हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का कि क्या ट्रेड सेटअप बनता है मंडे के लिए एंड कमिंग वीक के लिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो मुझे ट्रेड सेटअप दिख रहा है या जो होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 3 रेड कैंडल्स हैं। तो नेक्स्ट वीक के बाद वाला जो वीक आएगा विच मीन्स कि जब तक बैंक निफ्टी 43,400 इस लेवल को टच नहीं करती है और उसके बाद अगर ब्रेकडाउन आता है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रैली में हमने देख रहे हैं 1 2 3 रेड कैंडल्स हैं, फोर्थ वाली भी रेड है, जस्ट इसके नीचे आके फिर पुल बैक लिया है। तो दिस कमिंग वीक इज़ ऑफकोर्स सेल ऑफ, चाहे पहले दिन हो जाए चाहे दूसरे दिन या तीसरे दिन, तो हम 43,400 तो आ रहे हैं। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स इतना तो फिक्स्ड है। इसके बाद क्या होता है दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग वीक, वो बहुत ज़्यादा देखना ज़रूरी होगा। तो ऑल इन ऑल इस वीक में हमको हो सकता है कि हम यहाँ पे आ जाएं और कहीं ना कहीं इस पॉइंट के आसपास आके क्लोज दे जाएं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद अगर हम दोबारा इस चीज़ को क्रॉस करते हैं तो आई एम प्रिटी मच श्योर कि हम लोग दोबारा इस तरीके से चलते चले जाएंगे, क्योंकि लोगों को सेल ऑफ दिखाया दोबारा ले लिया। बट अगर इस वीक का क्लोज भी हमको कहीं ना कहीं इसके नीचे मिल जाता है एंड उसके नेक्स्ट वीक हम ये ब्रेक कर जाते हैं, तो इतना कंफर्म है कि 36,000 32,000 तक भी बहुत फास्ट सेल ऑफ आने वाला है। तो नेक्स्ट वीक एंड उसके बाद वाला और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे जैसे ट्रेडिंग आगे बढ़ रही है वैसे वैसे लेवल्स, वीक्स और क्या कहते हैं टाइम उतना ज़्यादा क्रिटिकल होता जा रहा है सेलिंग के लिए। तो अभी के लिए तो प्लेस है और भी अकॉर्डिंग टू वीकली टाइम फ्रेम। अब इस चीज़ को हम लोग शिफ्ट कर देते हैं कहीं ना कहीं डेली टाइम फ्रेम पे। आइए इसको मैच करने की ट्राई करते हैं। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हमारा फिब लेवल यूज़ करेंगे, नॉर्मल फिबोनाची जो टूल आपको पता ही है। मैं इसको बड़ा ही करके रख देता हूँ एंड स्विंग लो हमेशा पकड़ते हैं और स्विंग हाई हमेशा हम लोग कैच करते हैं। तो दिस इज़ अगेन नेगेटिव, आप देख सकते हो 1.618 के नीचे क्लोज हमको मिल चुका है। ठीक है, ओके। अब हमारे पास में क्या लेवल्स आ जाती हैं अगर हम चेक करते हैं तो 1 का लेवल आता है 43,345। तो वो जो मैंने 6 मार्क किया था 399 का, उसको मैं मार्क कर दूंगा 346 पे। अब इस वाले फिबोनाची से हमें समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी नेगेटिव टर्न हो चुकी है। सिंपल है, हमें फिर दूसरा फिबोनाची टूल यूज़ करना पड़ेगा या हम क्या कहते हैं ABCD पैटर्न यूज़ करेंगे। और ये वाला जो लो लगा था उसके बाद एक पुल बैक आया था। अब इसका टारगेट निकलता है 2 कंप्लीट, क्योंकि 0.4 का पुल बैक है, 0.4 का। तो 2 अगर मैं निकालता हूँ तो दैट कम्स ऑलमोस्ट अराउंड 43,434। अब ठीक है, अब इस वाले पॉइंट बी पॉइंट के नीचे क्लोज तो मिल गया है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आज का डे लो है या जो आज का क्लोज है इसको हम लोग यहीं रहने देंगे, ये पॉइंट को। तो सिंपल है, 183 के नीचे हम लोग सेल करेंगे, सीधा सेल करेंगे और टारगेट एक मात्र रखेंगे 43,400 के आसपास का। ठीक है, ये लेवल ब्रेकडाउन हो जाएगा तो बड़ा वाला सेल ऑफ मिलेगा, लेकिन पहला टारगेट हम यहाँ पे रखेंगे। तो 183 के नीचे चाहे फ्लैट ओपन होकर तुरंत निकलता है, आप 44,100 का वेट कर सकते हो या चाहो तो सेल कर सकते हो, क्लियर एकदम। ठीक है, हाँ, सेल करके दोबारा ऊपर चले जाता है। बड़े ध्यान से सुनना जो मैं आपसे कह रहा हूँ। हम सपोज करते हैं यहाँ पे ओपन हुआ, इसके नीचे आने लगा एंड ऑल ऑफ अ सडन एक यू टर्न मार लिया, डे हाई क्रॉस होता है, हम बाइंग की तरफ जाएंगे फॉर द टारगेट ऑफ 527। यहाँ से फिर हम दोबारा से एक सेल ऑफ देख सकते हैं। ये सबसे बेस्ट एरिया बनेगा 527 से 767 का, सबसे बेस्ट सेल ऑफ यहीं से बनेगा। तो मेरे लिए बेटर होगा, गैप अप मिलता है तो 527 तक हम रैली ले सकते हैं। और यहाँ पे कोई अगर एम पैटर्न बन जाता है तो हम एम पैटर्न हो गया या प्राइस कुछ इस तरीके से ऊपर जाते जाते जा रहा है, आप एक ट्रेंड लाइन बना दो, ठीक है, और यहाँ से ब्रेक डाउन मिल गया, आप सेल कर दो, पुल बैक आएगा और डाउन सीधा कंटिन्यू में। तो ये 2-3 लेवल्स जो आपको अभी बताई
183 के नीचे आप कंटिन्यूएशन में जा सकते हो, जगह है अभी भी, बट स्टॉप लॉस लगता है तो 527 एंड 767 तक भी हम लोग बाइंग के लिए जा सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस कैसे, नीचे आके ट्रैप बना के बाद में ऊपर जाता है तभी, वरना डायरेक्टली ऊपर जाता है तो भी हम कोशिश करेंगे प्रीवियस डे लो का स्टॉप लॉस लगा के एंड ऊपर की तरफ चलते जाएंगे। चीज़ों को चेक कर लेते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। बहुत सारे गैप्स छूटे हुए हैं, जैसे यहाँ पे एक है 45,500 तक भी बैंक निफ्टी के चांसेस हैं, एंड वो अगर जाती है, ठीक है, हम जस्ट सपोज कर रहे हैं जब ये 0.4 का एरिया है, तो इसको अगर मैं 0.618 या 0.5 राइट 0.618 यहाँ तक भी रूम है, 45,500 के आसपास तक भी बैंक निफ्टी के पास जाने का रूम है, ठीक है। और अब की बार अगर ये जाती है तो हमारा जो ये वाला बैंड है ये सीधा सीधा ऊपर कहीं ना कहीं इस एरिया के आसपास आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम फिबोनाची यहाँ से यहाँ जब लगाएंगे ये या तो ये लो तक, तो ये हमारा 0.5 एंड 0.618 जो कि गोल्डन रिवर्सल जोन होता है वो बन जाएगा सीधा। तो फाइट नहीं करना, देखो 0.5 एंड 0.618 मार्केट से फाइट मत करना। अगर निकलता है तो हम ज़रूर बाई करेंगे। बाइंग के कंडीशंस क्या होंगे हम उस पे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये ट्रेंड लाइन भी कुछ इस तरीके से आ रही है, ये चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा जो कि इसको यहाँ तक लेके जाएगा, बट जल्दी में बाइंग करनी है। एक ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके की खींचो, ठीक है, ये हमने खींच दी है। कल को नीचे आता है, ऊपर आके दोबारा नीचे आता है एंड ब्रेकआउट करता है, आप यहीं से बाइंग में बैठ जाना। पहला टारगेट 527, 767 फॉलोड बाय 45,103 एंड 45,500 तक बिंदास रैली ले सकते हो। मतलब अब यहाँ से 1100 पॉइंट का बाइंग में रैली ले सकते हो। अगर डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो ही जाना, वरना नहीं जाना, ठीक है। आने वाला सप्ताह ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एंड अगर पकड़ में आ गया तो बहुत ज़्यादा इजी, दोनों सिनेरियो बनने वाले हैं। ओके, जाते जाते बहुत अच्छा वॉल्यूम आया है। 15 मिनट्स का कैंडल 44,100 के नीचे मिल जाता है, उसी का स्टॉप लॉस लगाओ और 43,400 एंड 346 तक आप लोग इसको ट्रेलिंग कर सकते हो। तो आई होप मैंने बता दिया। गैप अप भी मिलता है तो कोशिश करना 527 तक, यहाँ इसका लो कट जाता है तो बिंदास चलने देना। तो आई गेस मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड। अब फोकस शिफ्ट कर लेते हैं निफ्टी पे। तो जिनको बैंक निफ्टी देखना था उनका तो हो गया, और जिनको निफ्टी में पैसा बनाना है उनका बाकी है अभी तक, ठीक है। निफ्टी ने अभी तक प्रीवियस डे स्विंग ब्रेक नहीं किया है, ठीक है, तो इससे ये साबित हुआ कि बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है। तो इन केस निफ्टी अगर 300 के नीचे गया तो आप समझ जाना बैंक निफ्टी कंफर्म 43,300 400 के बीच में जाने वाला है। कब? जब निफ्टी 300 का एरिया ब्रेक कर देगा। अब 300 ब्रेक करने के लिए निफ्टी के पास में 128 पॉइंट्स का रूम है। गलती से टूट गया तो बैंक निफ्टी बड़ा सेल ऑफ करने वाला है, 42,000 के पहले नहीं रुकेगा, 43 तो छोड़ दो। एक चीज़ सिनेरियो दिमाग में आप बना के रख लो, निफ्टी अभी तक वीक नहीं हुआ है, जब वीक होगा तो बैंक निफ्टी गिर मर जाएगा। वो मराठी में कहते हैं ना धरपड़ला, वैसा काम हो जाएगा बैंक निफ्टी का। तो जिसको धरपड़ला वर्ड समझ में आया कमेंट करो, यस सर बहुत अच्छा मराठी बोल लेते हो, या आपने वीडियो देखा ऐसा कुछ कमेंट कर दो, ठीक है। एंड डेली टाइम फ्रेम पे आइए, निफ्टी को चेकआउट कर लेते हैं। हमारा नेटवर्क हैंग हो गया। डेली टाइम फ्रेम पे लगता है निफ्टी नहीं चाहती है कि मैं उसको देखूं। निफ्टी इज़ थोड़ा शर्माइंग फ्रॉम मी। ठीक है, चलो ओके, सिंपल है। निफ्टी हम लोग यहीं पे रखेंगे इसको 290 के नीचे, सीधा टारगेट 18,705। ओके, 396 आपके लिए ऑलरेडी लेवल्स मार्क्ड है एंड आई एम प्रीटी मच श्योर अबाउट माई लेवल्स। नॉट प्रीवियस डे लो, दैट इज़ 412। 396 ब्रेक हो जाता है, फ्लैट ओपन होके, गैप डाउन ओपन होके या गैप अप ओपन होके सेल कर देना। 290 का पहला टारगेट फॉलोड बाय 18,705। टारगेट्स बहुत बड़े दे रहा हूँ क्योंकि जब ऐसे जा सकता है तो एक कैंडल में नीचे भी आ सकता है। डरिए मत, ट्रेड कीजिए बिंदास। निफ्टी में नॉट मच गैप लेफ्ट, बट हाँ 700 के ऊपर का एक गैप है, बट अभी के लिए नहीं। उसके लिए मिनिमम
607 का एरिया क्रॉस करना पड़ेगा। तो हाल फिलहाल सेलिंग वाला एरिया हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे निफ्टी कहीं ना कहीं एक गैप फिल हो जाएगा, तो 500 के ऊपर, एक्चुअली 514 के ऊपर ही हम लोग थोड़ा बहुत बाइंग का सोचेंगे। 519 के ऊपर बाइंग का हम लोग सोचेंगे विथ टारगेट ऑफ 563 एंड 600। ये 2 टारगेट के लिए सिर्फ अभी के लिए, बाद में फिर हम लोग और उसमें चेक करेंगे कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। बट ठीक है, फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है, 5117 रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट दे देगा, 607 तक जाएगा। फ्लैट ओपन होकर 396 ब्रेक डाउन करता है, 290 टारगेट बनेगा। गैप डाउन होकर 290 के पास कुछ बाइंग का पैटर्न दिखाता है, 396 517 टारगेट बनेंगे। बस इसके ऊपर फिर नहीं जाना चाहिए अगर गैप डाउन होकर निकलता है तो। और 290 गया तो आपको पता है क्या होने वाला है। तो निफ्टी भी कट शॉर्ट स्वीट एंड सिंपल रखेंगे चीज़ों को। एंड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट होगा तो मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा। आपके पास टाइम नहीं है चार्ट देखने का, तो मेरे पास आपके लिए प्रीमियम ग्रुप भी है। कैसे ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चेकआउट कर लीजिए, वहाँ पे सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड जितना हो सके उतना लोगों को शेयर कीजिए। शेयरिंग से हमारे चैनल को ग्रोथ मिलती है। अभी हम चैनल देख रहे हैं तो 556 दिख रहा है, बट जैसे ही हम ओपन करेंगे तो 555 दिख रहा है। आई नो मेरे पास में एडिटिंग नहीं है, कुछ दिखाव नहीं है, बट आप चैनल जाके चेक करो, वीडियोस का हिस्ट्री जाके चेक करो, एक एक वीडियो चेक करो कि क्या कहा था, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सब चीज़ें चेक करो, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि किस लेवल का स्टडी चलता है यहाँ पे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।